1877 वो साल है जिसमें 2 करोड़ लोगों की जान गई। और 2 करोड़ लोगों की जान का राज क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आपको लगेगा या भूकंप होगी या प्राकृतिक आपदाएं होगी जिससे 2 करोड़ लोगों की जान चली गई, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ये जाने गई है सिर्फ भूख की वजह से। वो भूख क्यों फैली है? क्योंकि बड़ी है काफी ज्यादा गर्मी और बरसात भी कम हुई है, जिससे और भी ज्यादा लोगों को परेशानी हुई है और खेती में भी प्रभाव पड़ा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, और हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिससे 2026 में भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुज अर्जरिया और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग भी हैरान हो सकते हैं। तो 1877 को क्या हुआ था, ये इस चीज को हम अच्छे से जानेंगे। भारत में हुआ था एक ऐसा अटैक जिसको कहा जाता है साइंटिस्ट के जरिए एल नीनो। एल नीनो क्या है? ये एक गर्म हवा का झोंका माना जाता है जो कि पेरू ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गर्म हवा जो होती है वो आती है, और इसके जरिए क्या प्रक्रिया है। और एल नीनो इस बार 140 साल में जब पहली बार एल नीनो खतरनाक वाला आया था, वैसा ही एल नीनो 2026 में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका की वेदर रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो के भारत में 61% चांसेस है कि 140 साल वाला एल नीनो भारत में फिर से आ सकता है। तो हमें भी ध्यान रखना है और क्या बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो समस्या बढ़ेगी इनकी, तो आज हम इन समस्याओं को समझेंगे। एल नीनो क्या है, ये आता है तो इससे क्या होता है, और एल नीनो भारत में जब आएगा तो क्या क्या असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एल नीनो को समझेंगे। एल नीनो ऑस्ट्रेलिया की साइड से जो गर्म ओशन होता है वो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। जो समुद्र का जो पानी जब ट्रांसफर होता है, हवा के जरिए ट्रांसफर होता है, तो नीचे उठता है ठंडा पानी, और जब ये ठंडा पानी गर्म होता है तो ये भाप बनकर आसमान में उड़ता है और ये पूरी पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है और जगह जगह पर बारिश या मानसून जैसी चीजों को लाता है। लेकिन अब आप एक जरिया समझो, अगर ये प्रक्रिया स्लो हो गई तो क्या होगा। अब इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जब एल नीनो आएगा तो इसमें क्या होगा, जो पानी होगा वो जल्द ही कहीं पर भी बरस जाएगा, जिससे लोगों को पानी मिलने में समस्या होगी, वहां पर खेती भी नष्ट हो सकती है। और ऐसा ही हुआ था 2015 में, जिसमें 2500 से 2000 लोगों की पाकिस्तान में जान गई थी और उतनी ही जान हमारी भारत में भी गई थी। और ऐसे कई सारे देश हैं जो कि एल नीनो की चपेट में आए थे। अब हम उन देश की बात करेंगे जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, चीन जैसे कई सारे देश हैं जो कि एल नीनो की चपेट में आ चुके थे और इस एल नीनो की वजह से काफी ज्यादा जाने गई थी। और एल नीनो जब आता है तो फॉरेस्ट फायर और हीट वेव काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप एक अनुमान लगाइए, यदि आपको एक कमरे के अंदर बैठा दिया जाए और आप वहां पर बिल्कुल रिलैक्स लेटे हो और वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो, जिसमें आपको पसीना भी आ रहा है, और उस कमरे में अगर आप हीटर लगा देते हैं तो वहां का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। और ऐसा ही होता है एल नीनो में। टेम्परेचर में जो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है उसमें 2.9% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 2.9 डिग्री सेल्सियस यानी 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो समुद्र का बढ़ रहा है। अब इससे हम मान सकते हैं कि गर्मी इस साल भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, और जब ये गर्मी भारत के अंदर पड़ेगी तो काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर होंगे, हीट वेव चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे हीट स्ट्रोक को मानव के अंदर होने की ज्यादा चांसेस हैं। और इस समय भारत के जो बीच में एरिया है वहां पर कम बारिश होगी, जिससे फसल भी खराब हो सकती है। और जब लोगों को इंतजार रहेगा मानसून का और तभी उनको पानी नहीं मिलेगा तो इससे फसल खराब हो सकती है और वहां पर भूखमरी भी छा सकती है। और हीट वेव से आपको गर्म हवा लगेगी, जिससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और इससे कई सारी लोगों की भी जान जा चुकी थी। और 2015 में भी ये एल नीनो आया था, लेकिन इसकी जो तीव्रता थी वो 1.9 डिग्री सेल्सियस तक थी, लेकिन इस साल 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है, जिससे और भी भयंकर एल नीनो भारत में देखा जा सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक जो एल नीनो इस बार
आ रहा है यह बहुत खतरनाक हो सकता है और 61% चांसेस हैं ये एल नीनो आने के। तो अब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि एल नीनो से बचाव क्या करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे एल नीनो जब भारत में आएगा तो काफी ज्यादा हीट वेव चलेगी। तो सबसे पहले हमें गर्मी से बचना है और ठंडे पानी का सेवन ज्यादा करना है। हो सकता है जैसे आप ठंडा छाछ पिए या गन्ने का जूस पिए और वगैरह भी चीजें पी सकते हैं, जैसे मठा पिए, जिससे आपके अंदर जो ग्लूकोज होगा उसकी मात्रा कम नहीं होगी और आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। आप समझे एल नीनो जब भारत में आएगा तो काफी सारे मरीज अस्पताल में भी पड़ेंगे, हॉस्पिटलाइज होने के भी चांसेस हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि मोबाइल पर काफी सारे अलर्ट आ रहे हैं जो कि सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं। उनने भी बताया है कि हीट वेव से बचना बहुत ही जरूरी है और जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने सर पर कपड़ा बांध के निकले और हो सके तो आप दिन में 2 बार नहाना चालू कर दें। जिससे क्या होता है जब हम धूप में निकलते हैं तो हम हीट स्ट्रोक को, मतलब जो हमारे अंदर गर्मी है तो अपन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा गर्मी लगती है। और जब ये गर्मी लगती है तो हमें इस टाइम पर 2 बार रात को ठंडे पानी से नहाना चाहिए और इससे क्या होगा, जो आपके अंदर की जो गर्मी होगी वो वेपराइज होगी, मतलब आपकी जो गर्मी है वो निकलेगी और आपको ठंडक एहसास होगा। तो आपको एल नीनो से बचाव के लिए ऐसे कुछ करना है और बस हम दुआ करेंगे कि ये जो एल नीनो है इसकी समस्या ज्यादा ना हो। और हाय एवरीवन, अब आपको कैसा लगा वीडियो, तो इस वीडियो को एंड करते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो नमस्कार, बाय बाय।